हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथ्स के क्लास को। मैथ्स के क्लास में जो आप लोग का चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर है रेशनल नंबर का। ठीक है, रेशनल नंबर के चैप्टर में आप लोगों को आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं, तो आप लोगों को एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाले हैं। मतलब आज आप लोग का एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड किस टाइप से आपका क्वेश्चन पूछा गया है, फिर उसको आज हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। रेशनल नंबर की बात कर ले, रेशनल नंबर के चैप्टर में अभी तक में हम आप लोगों को जितने भी क्लास दिए हैं, उम्मीद करते हैं किसी भी क्लास में आप लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, सारे क्लास में आप लोग बेहतरीन तरीके से समझ पाए होंगे। ठीक है, ज्यादा दिक्कत आप लोगों को नहीं हुआ होगा। तो आज हम लोग स्टार्ट कर देते हैं वैसे क्लास 8 का आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड। ये तो आपका हो गया है कंपैरिजन करना, ये टोटल आप लोग का कंप्लीट है। एक्सरसाइज 1.1 भी कंप्लीट करा चुके हैं आप लोग, पिछले वीडियो में देख सकते हो। उसके बाद आपका ये हाँ, इसका भी हो गया है कंप्लीट। इसमें एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, इसको हम बता चुके हैं आप लोगों को पिछले वीडियो में, आप लोग देख लेना, जिसमें आपको एडिशन करने का सिखा चुके हैं, किस तरह से ऐड करना है, किस तरह से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, वो आप लोगों को पिछले वीडियो में मिल जाएगा। इससे रिलेटेड आपका आज क्वेश्चन होगा जो कि एक्सरसाइज होगा। एक्सरसाइज का क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज आपका 1.2 है, इसमें आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों से रिलेटेड आपका क्वेश्चन मिलेगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऐड द फॉलोइंग, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हो, कह रहा है कि ऐड द फॉलोइंग, मतलब हमें कह रहा है क्वेश्चन में ऐड करना है। ठीक है, क्या करना है, ऐड करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप देख लो, फर्स्ट का ये बता देते हैं। इसमें कह रहा है कि 4/5 एंड -2/5 को ऐड करना है। 4/5 -2/5 को ऐड करना है। तो ये तो बहुत ही सिंपल ऐड हो जाएगा। देख सकते हो इसमें आपका डिनोमिनेटर इक्वल ही है, इसमें डिनोमिनेटर को तो इक्वल करने की बात ही नहीं है। ठीक है, ये तो आपका ऑलरेडी क्या है, डिनोमिनेटर दोनों का इक्वल है। तो आप सिंपल तरीके से इसको क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। 4/5 करोगे, प्लस कर देना है, -2/5 कर देना है। 4/5 प्लस माइनस क्या कर देना है, 2/5 कर देना है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, तो 4/5 रहने देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस मिलके क्या बन जाता है, प्लस माइनस मिलके बन जाता है माइनस। प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, 2/5 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर जब इक्वल होता है तो न्यूमरेटर से हम लोग माइनस करते हैं। ओके, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में आप देख रहे हो 4 है और इधर साइड में 2 है। तो 4 में से जब आप 2 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 4 में से 2 को माइनस करोगे 2 बच जाएगा, मतलब 2/5 हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 2/5 हो जाएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। आगे की तरफ देखें तो सेकेंड नंबर भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ भी आपका डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ भी आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। देख सकते हो क्या कह रहा है, -4/11 है और दूसरा है उसको ऐड करना है -6/11 के साथ। ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ भी हम क्या करेंगे, -4/11 रहने देते हैं। ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस मिलके क्या बन जाता है, प्लस माइनस मिलके माइनस बन जाता है। प्लस माइनस मिलके क्या बन जाता है, माइनस बन गया। -6 क्या हो गया, 11 हो गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं डिनोमिनेटर हमारा क्या है, सेम है, तो डायरेक्ट न्यूमरेटर से ही क्या करेंगे, माइनस कर देंगे या ऐड कर देंगे। तो यहाँ भी ये वाला जो रेशनल नंबर है वो भी निगेटिव है और दूसरा वाला भी रेशनल नंबर निगेटिव है, मतलब दोनों 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 क्या है, माइनस माइनस में है। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, माइनस माइनस हो जाता है प्लस। माइनस माइनस दोनों मिलकर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 हो गया, 10/11। और साथ ही क्या,
तो इसमें जब माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो तो उसमें कॉमन साइन लगाएंगे। तो अगर दोनों में निगेटिव साइन है तो निगेटिव लगेगा, अगर दोनों में पॉजिटिव साइन होता तो क्या लगता, पॉजिटिव साइन लग जाता। क्लियर है ये चीज? तो ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन को कर लेना है सॉल्व। आगे की तरफ बढ़ते हैं। बाकी जो आप लोग का सी नंबर, डी नंबर और ई नंबर, ये तीनों क्वेश्चन आप लोग को खुद से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपका ये इसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है, पहले इसको डिनोमिनेटर को आप क्या करना, सेम कर लेना एलसीएम दे करके। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम देख रहे हैं तो इसमें कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। इसमें भी वही बात है, ऐड ही करना है। ठीक है, सम का मतलब भी क्या होता है, ऐड ही होता है, उसमें भी आपको एडिशन वाला रूल ही जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो जैसे -3/5 है, -3/5 है, प्लस कर देना है 3/4 के साथ, दोनों को क्या करना है, हमें ऐड करना है ना, तो ऐड ही करेंगे। ओके, ऐड करने के लिए आप देखो तो यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम नहीं है। डिनोमिनेटर क्या दोनों का सेम है, दोनों का तो सेम नहीं है, इसलिए क्या करते हैं, इसलिए हम लोग एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो एलसीएम लेंगे। तो 5 और 4 का जब आप एलसीएम लोगे तो आपको आ जाएगा 5 4 जा 20, मतलब 20 आपको इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 20 आपको इसका एलसीएम आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो एलसीएम के बाद हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जो डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है ना उससे डिवाइड करते हैं। तो डिनोमिनेटर में नंबर हमारा 5 है, 5 से 20 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 जो होता है 20, मतलब 4 टाइम्स में जाएगा। तो अब क्या करना है, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे जो न्यूमरेटर में नंबर होगा उससे। न्यूमरेटर में -3 है तो -3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरह 4 से अब 20 को डिवाइड करेंगे। तो 4 के टेबल में 20 कितने टाइम्स में आता है, ये आता है आपको 5 टाइम्स में। 4 5 से कितना होता है, 20 होता है ना, 5 टाइम्स में आ गया। 5 इंटू क्या करेंगे, 3 कर देंगे। ओके, आगे की तरफ बढ़े तो ये हमारा हो जाएगा 4 और 3, 4 3 जा कितना हो गया, 12 हो गया, मतलब -12 हो जाएगा। प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस होता है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, आगे जाए तो 5 3 जा कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15 हो गया, यहाँ पे हो गया 20, बाई क्या हो जाएगा, 20 हो गया। उसके बाद अगर आप देखो तो -12 प्लस 15, -12 प्लस 15 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस है ना, माइनस प्लस मिलके क्या हो जाता है, माइनस होता है, माइनस प्लस मिलके माइनस बन जाता है। मतलब इसको यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 15 में से 12 को माइनस करोगे तो आपको आ जाएगा 3, 3 बाई क्या आ गया, 20 आ गया। साथ ही जब हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, जो ग्रेटर नंबर होता है ना उसके साथ जो साइन लगा होता है वही साइन को हम लगाएंगे। तो दोनों में ग्रेटर नंबर क्या है, 15 है, और 15 के साथ प्लस का साइन है, मतलब ये प्लस में 3/20 होगा। ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा, 3/20 हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? तो ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। आगे की तरफ देखें, क्वेश्चन नंबर बी भी देख देते हैं क्या कह रहा है इसमें। इसमें कह रहा है कि 5/8 और -7/12 को क्या करना है, सम करना है, ऐड करना है। क्या करेंगे, पहले 5/8 लिख देंगे, प्लस का साइन दे देंगे, माइनस क्या है, 7/12 है। ठीक है, -7/12 है। अब आप यहाँ पे देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस माइनस मिलके हो जाता है माइनस, प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मतलब 5/8 प्लस माइनस हो गया -7/12 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ भी एलसीएम लेंगे क्योंकि यहाँ भी हमारा डिनोमिनेटर तो सेम है ही नहीं, तो क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम किस किस का लेंगे, तो एलसीएम लेंगे 8 और 12 का लेंगे। ठीक है, एलसीएम लोगे तो आपको ये आ जाएगा 24 आएगा। जब आप इसको एलसीएम लोगे ना तो आपको कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 24 को लिख देंगे। अब आगे क्या करना है, तो जो डिनोमिनेटर में नंबर है उससे डिवाइड करना है 24 को। डिनोमिनेटर में 8 है ना, 8 से डिवाइड करेंगे 24 को, कितना टाइम्स में जाएगा ये, 8 3 जा क्या होता है, 8 3 जा 24 होता है ना, 3 टाइम्स में जाएगा। फिर क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर में नंबर होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 के टेबल में 12 2 जा 24, 2 टाइम्स में जाएगा, और यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आगे आप देखो 5 3 जो यहाँ पे कितना हो गया, 15 हो गया,
-7×2 = 14 हो गया बाई 24। अब आप माइनस करोगे क्योंकि एक प्लस में है दूसरा माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस होता है। तो यहाँ माइनस करेंगे तो 15 में से 14 जाएगा, 1 बचेगा। 1 बाई क्या हो गया, 1/24 हो गया। 1 बाई कितना आ गया, 24 आ गया। क्लियर है। तो इस तरह से आप आगे के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो इसी पैटर्न का यूज करके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वेरीफाई करने के लिए, वेरीफाई द फॉलोइंग। हमें वेरीफाई करना है कि दोनों तरफ जो यहाँ रेशनल नंबर दे रखा है एडिशन में, क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है या नहीं है, ये हमें यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए दिया गया है। ठीक है, वेरीफाई करने के लिए क्या किया गया है, दिया गया है। तो आप देख सकते हो 9/-14 है प्लस 17/-21 है, तो यहाँ भी तो हमारा 17/-21 है प्लस 9/-14 है। मतलब दोनों तरफ एक जैसा ही आपको दिख रहा होगा, दोनों तरफ क्या दिख रहा है, एक जैसा ही दिख रहा है। इसका मतलब इसको कैलकुलेट भी करेंगे तो सेम ही रिजल्ट आएगा। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो सेम ही रिजल्ट आ जाएगा। इसका मतलब ये दोनों सही है। ठीक है, वेरीफाई आप करना चाहोगे तो कैलकुलेट करके आप कर सकते हो। क्या करोगे, जो हम आप लोगों को एक रूल बताए थे, प्रॉपर्टीज बताए थे। क्या प्रॉपर्टीज में बताए थे कि a बाई बी प्लस होता है, a बाई बी प्लस होता है क्या, c बाई डी इक्वल होता है किसके, c बाई डी प्लस a बाई बी के इक्वल होता है। सेम इसी फॉर्म में ये आपको दिख रहा होगा, सेम इसी फॉर्म में दिख रहा होगा। a बाई बी मतलब यहाँ पे आप देखो 9/-14 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा। c बाई डी मतलब कि 17/-21। उसके बाद इसके पोजीशन को चेंज कर दिया है ना, जहाँ पे a बाई बी था वहाँ पे c बाई डी कर देंगे और जहाँ पे a बाई बी है। तो ये रूल हम आप लोगों को बताए होंगे, ये प्रॉपर्टीज आप लोग को बताए होंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। आगे की क्वेश्चन की बात करें तो ये बी हो गया, सी, डी और ये ई। इन सारे क्वेश्चन को आप लोग कैलकुलेट करके देखना, वेरीफाई करके देखना कि आप लोगों को बिल्कुल सही आ रहा है या नहीं, इधर का कैलकुलेशन इधर के कैलकुलेशन के इक्वल है या नहीं है। ठीक है, ये भी आप देख सकते हो, ये भी हम आपको बताए थे ए प्लस सॉरी इसका क्या बताए थे, इसका बताए थे आपका a बाई बी प्लस बी बाई सी, ए बाई बी प्लस सी बाई डी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बाई बी प्लस सी बाई डी प्लस ई बाई एफ इक्वल होगा किसके, जब 3 रेशनल नंबर होगा तब की बात हो रही है। तब हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ ऐड करेंगे, एक को बाहर कर देंगे। तो यहाँ पे आपका a बाई बी प्लस सी बाई डी, इन दोनों को एक साथ करना है, फिर e बाई एफ के साथ करना है। ये भी आपको हम बताए थे। ठीक है, ये भी आप लोगों का पिछले क्लास में बताए हुए, इस रूल पे आपका ये फॉलो हो जाएगा, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है, तो आपको इस तरह से कैलकुलेट करके उसके बाद आपको चेक कर लेना है कि क्या ये सही है या नहीं है। ठीक है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करके आपको चेक करना पड़ेगा दोनों इक्वल है या नहीं है। ओके, आगे की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट हमसे 4 नंबर में क्या कह रहा है वो भी देख लें। इसमें कह रहा है कि फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। इसमें कह रहा है कि हमें सबका क्या करना है, एडिटिव इनवर्स लिखना है। एडिटिव इनवर्स लिखना बताए ही हुए आप लोगों को कैसे एडिटिव इनवर्स लिखना है। ठीक है, तो करना क्या है, यहाँ पे जैसे देख लो ये क्या है, 21/-40 है। अभी तक में कितना बार हम आप लोगों को बता दिए होंगे कि कोई भी रेशनल नंबर हो जिसमें डिनोमिनेटर निगेटिव नहीं होना चाहिए, उसको पहले आप पॉजिटिव में चेंज करो। ठीक है, पॉजिटिव में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, -1 से डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हो -21, यहाँ 41 या 40 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया, -21/40 आ गया। अब आप इसका एडिटिव इनवर्स लिखो। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स ये होता है कि अगर कोई नेगेटिव में तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में होगा तो वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो -21/40 है,
ये क्या है, निगेटिव में है, ठीक है। इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका एडिटिव इनवर्स प्लस में हो जाएगा, मतलब प्लस 21/40 हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा, 21/40 हो जाएगा। क्लियर है। आगे आप देखो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 21/30 हो गया। यहाँ पे आप देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो गया, मतलब कि 15/11 है। अब इसका एडिटिव इनवर्स -15 बाई क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, -15/11 हो जाएगा। क्लियर है। जीरो का तो जीरो ही होगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखो 8/-29 है, इसको फिर इसका डिनोमिनेटर चेंज करेंगे, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करेंगे तो -8/29 हो जाएगा। इसका एडिटिव इनवर्स +8/29 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको एडिटिव इनवर्स सबका लिख लेना है। पिछले वीडियो में बताए हुए एडिटिव इनवर्स निकालना, यहाँ पे जब आप लोगों को पढ़ा रहे थे एडिटिव इनवर्स के बारे में। एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए क्यों बोले थे, क्योंकि आपको जैसे यहाँ पे आप देखो 3/9 था ना, -3/9 हो जा रहा था, -17/9 है तो वो +17/9 हो जाएगा। ठीक है, सेम उसी टाइप से इसको सॉल्व करना है। तो ये आपका एडिटिव इनवर्स है। एडिटिव इनवर्स का जरूरी कहाँ पड़ेगा, आपको डिफरेंस करने में पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो बाकी बचे जो भी बच गया उसका आप एडिटिव इनवर्स निकाल लेना, जो निगेटिव में उसको खाली पॉजिटिव में चेंज करके निकाल लोगे, हो जाएगा। बाकी बढ़े आगे की तरफ। आगे आपका आता है सब्ट्रैक्ट करने का, सब्ट्रैक्ट करना है। क्वेश्चन में कह रहा है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, ठीक है, हमें यहाँ पे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो -4/5 फ्रॉम 9/8, इसका मतलब ये हुआ कि 9/8 में से हमें -4/5 को सब्ट्रैक्ट करना है। करना क्या है, 9/8 लिखेंगे, माइनस लिख देंगे, ठीक है। इसमें से हमें -4/5 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने के लिए इसको तो सेम ही लिखते हैं और उसके बाद प्लस का साइन दे देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, प्लस का साइन दे देते हैं। उसके बाद हम लोग लिखते हैं एडिटिव इनवर्स। क्या लिखते हैं, एडिटिव इनवर्स लिखते हैं यहाँ पे। तो एडिटिव इनवर्स जो है, अगर हम बात करें किसकी, -4/5 की, तो -4/5 जो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। -4/5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 4/5 हो जाएगा, मतलब 9/8 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। क्लियर है। ये -4/5 है तो अब किस में चेंज हो जाएगा, +4/5 में हो जाएगा। उसके बाद आप आगे का कैलकुलेट खुद ही कर सकते हो। इन दोनों का एलसीएम लोगे, 8 5 जा 40, ठीक है। 8 से इसको डिवाइड करोगे 5 टाइम्स में जाएगा, और 5 से 9 को मल्टीप्लाई करोगे, 9 5 जा 45, प्लस 5 से 40 को डिवाइड करोगे, 5 8 जा 40, 8 टाइम्स में गया ना। 8 से 4 को मल्टीप्लाई करोगे, 8 4 जा 32, यहाँ पे ऐड कर देंगे 77 बाई क्या आ गया, 40 आ गया। तो ये आपको इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर हो रहा है। तो ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। बाकी बचे नेक्स्ट क्वेश्चन को उसी तरह से सॉल्व करना है। -3/8 -1/16 फ्रॉम -3/8, इसका मतलब ये है कि -3/8 में से -1/16 को क्या करना है, डिवाइड सॉरी सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे -3/8 तो रहेगा ही, प्लस हो जाएगा, ये -1/16 है तो -1/16 का एडिटिव इनवर्स +1/16 हो जाएगा। अगर ये माइनस में है तो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 1/16 लिख देंगे। आगे कैलकुलेशन तो कर ही लेना है, 8 और 16 का एलसीएम लोगे 16 आ जाएगा। 8 से 16 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। और 2 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 16 1 जा 16, 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 हो जाएगा। तो -6 और +1, माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस प्लस माइनस होता है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 में से 1 माइनस होगा, 6 में से 1 को माइनस करेंगे 5 बचेगा, ठीक है। और जो हमारा ग्रेटर नंबर है वो 6 है, और 6 के साथ निगेटिव साइन है, निगेटिव साइन ही लगेगा, मतलब इसका आंसर -5/16 हो जाएगा। ओके, ऐसे करके आपको सब्ट्रैक्ट कर लेना है। इसी तरह से आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। बाकी जो क्वेश्चन रह गया C D
ई और एफ, ये सारे क्वेश्चन को आप लोग क्या कर लेना, सब्ट्रैक्ट कर लेना। नेक्स्ट आपका है आपका 6 नंबर, इसको हम क्या करते हैं नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो। जो भी क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं बनाने के लिए, वो सबको आप लोग खुद से सॉल्व करते रहना, ठीक है, जिससे आप लोगों को प्रैक्टिस होता रहेगा। ओके, बाय।